बिहार शरीफ में महिला के पेट से 15 किलो का ट्यूमर निकाला गया। सफल ऑपरेशन से लौटी जिंदगी की रोशनी। मोहम्मद हमजा अस्थानवी, बिहार शरीफ अपना नालंदा। पिछले 4 वर्षों से पेट में दर्द और सूजन जैसी समस्याओं से जूझ रही एक महिला की जिंदगी मंगलवार की रात एक सफल सर्जरी के बाद बदल गई। बिहार शरीफ स्थित अल शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने महिला के पेट से करीब 15 किलो वजनी ओवेरियन ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर उसे एक नई जिंदगी दी। पीड़िता बिहार शरीफ शहर के कटरा पर मोहल्ले की निवासी हैं। परिजनों के अनुसार महिला लंबे समय से पेट में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत और चलने फिरने में परेशानी की शिकायत कर रही थी। कई जगह इलाज कराने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन अल शिफा हॉस्पिटल में उनकी किस्मत बदल गई। इस जटिल ऑपरेशन को डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आलम और उनकी पत्नी डॉक्टर शहजादी फातिमा ने अंजाम दिया। डॉक्टरों ने बताया कि यह ट्यूमर ओवेरियन अंडाशय से जुड़ा हुआ था और इसका वजन करीब 15 किलो था। इसकी वजह से मरीज के पेट का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो गया था और यह फेफड़ों पर भी दबाव बना रहा था, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर सरफराज ने बताया कि ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था, लेकिन अल्लाह की मदद और पूरी टीम की मेहनत से यह पूरी तरह सफल रहा। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सफल ऑपरेशन के बाद महिला की हालत स्थिर है और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने डॉक्टरों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उनकी बेटी को नया जीवन दिया है। तो जब हमने इनको एग्जामिन किया, देखा तो काफ़ी पेट फूला हुआ था। सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि उनको काफ़ी बड़ा ट्यूमर है और ट्यूमर का ओरिजिन जो है ओवरी से हुआ है, मतलब ओवरी से निकला है वो चीज़। तो ओवरी जो होता है वो बच्चेदानी के बगल में एक होता है जहाँ से अंडा निकलता है, ठीक है, फीमेल्स का, औरतों का। तो वहीं पे वो जब वो बस्ट नहीं करता, मतलब फटता नहीं है, एग नहीं निकलता है, तो वहाँ पे फ्लूइड जमा होते होते, चाहे वो सेरस फ्लूइड हो या म्यूसिनस हो, ये प्रकार होते हैं, ब्लड हो, हाँ, ये सब चीज़ जमता रहता है, वो बड़ा होता रहता है। ये केस जो था वो काफ़ी नेगलेक्टेड केस था, काफ़ी पुअर पेशेंट थी। तो ये 4-5 साल से सब प्रॉब्लम हो रहा था और ये ट्यूमर बढ़ते बढ़ते पूरे पेट में समा गया, मतलब पूरा छाती से लेकर के नीचे तक था, ठीक है। तो सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट किया जाए और हमने इसको ऑपरेट किया। काफ़ी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और इस केस में होता क्या है जनरली कि एनेस्थेशिया पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डॉक्टर मनोज थे, वो काफ़ी अच्छा संभाला। और मैं और मेरे साथ डॉक्टर सरफराज आलम, जो कि मेरे हस्बैंड हैं और सर्जन हैं, हम दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। और काफ़ी बड़ा ट्यूमर, जिसका डायमेंशन अराउंड 24 इंटू 24 इंटू 30 सेंटीमीटर था और उसके अंदर जो फ्लूइड था लगभग 15 लीटर, 15 किलो के करीब वो ट्यूमर निकला है। और उसको निकालने के बाद हमने बायोप्सी में भेजा है। उम्मीद करते हैं कि कैंसर नहीं होगा, बट फिर भी उसका कंफर्मेशन तो ज़रूरी होता है। तो अभी पेशेंट बहुत अच्छी है माशाल्लाह, खाना पीना भी स्टार्ट कर दिए हैं उसका। आप एक डॉक्टर हैं, इस तरीके से केस आप इतना सालों से कितने लोगों को देखा जाता है, किस तरीका? बहुत रेयर भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, मगर ये केस जनरली नेगलेक्टेड लोगों में होता है, मतलब जो इलाज नहीं करवा रहे हैं, वो छोड़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ता चला गया। इसका लक्षण क्या है मैम? लक्षण ये है कि माहवारी में प्रॉब्लम आएगा, है ना, परेशानी होगी, बच्चे नहीं होंगे, इसको भी बच्चे नहीं हुए बाद में जब से ये स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद इतना बड़ा जब हो जाता है तो पेट में दर्द ये सब भी होगा। अगर अचानक से घूम गया तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है, फिर इमरजेंसी हो जाता है, उस वक्त करना पड़ता है। आपके अस्पताल में आने से पहले वो कहाँ इलाज करवाया? वो काफ़ी जगह गई, वो दिखाया, तो केसेस उनका लेने से इनकार किए कुछ डॉक्टर्स। तो फिर हमारे पास बचने का चांस कम था? बचने का चांस इन द सेंस ये था कि जैसे ही इतना बड़ा ट्यूमर निकालेंगे ना, तो बॉडी का जो हेमोडायनेमिक है, जो गति है, वो अचानक से बिगड़ता है और उस वक्त उसको कोलैप्स होने का बहुत खतरा रहता है। ट्यूमर तो कई किस्म के होता होगा मैम? ट्यूमर कई तरह का होता है। ये ट्यूमर जो ओवरी से निकला था। ओवरी से, इसका नाम क्या है?
ये हम सोच रहे हैं कि ओवेरियन सिस्ट एडेनोमा होगा, म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा होगा, देखते हैं क्या होता है। कहाँ पे आपका अस्पताल है? मेरा अस्पताल है ये नालंदा कॉलेज मोड़ बादरी के पास, और इसका नाम है अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर शहजादी फातिमा और मेरे साथ डॉक्टर सरफराज आलम जो सर्जन थे और डॉक्टर मनोज जो एनेस्थेटिस्ट थे। क्या कहना चाह रहे हैं जो आपके तस्वीर के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट को क्या सलाह देना चाहिए? सलाह ये देंगे कि जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, खान पान अपना सही रखा करें। अगर माहीवारी में या कोई और दिक्कत आए तो फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। कोई भी दूसरे तरह का प्रक्रिया जैसे कुछ लोग होते हैं, अब मेंशन नहीं करना चाहते, उस तरीके के ट्रीटमेंट में ना जाएं, क्योंकि इसका इलाज एलोपैथी ही है। ठीक है, हाँ, तो उसको ही आयुर्वेदिक नहीं है। हम कमेंट नहीं करेंगे इस बात में। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ मैम? मेरा नाम डॉक्टर शहजादी फातिमा है।